से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। आज जो मैं हिम्मत करने जा रहा हूँ उसमें आपकी रजामंदी है। बस मुझे इतनी ताकत दीजिए कि कुर्बानी की इस राह में मेरे कदम कभी न डगमगाएं। ये समय हिम्मत से काम लेने का है, हिम्मत हारने का नहीं। अपना दुख तो मैं फिर भी सह लूंगी, पर मेरे बच्चों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। पागल तो तुम हो जाओगे डॉक्टर। तुम्हारा बच्चा पंचगनी में पढ़ता है ना? मैं जानता हूँ स्कूल का नाम भी, रूम नंबर भी और बेड नंबर भी। भाई साहब, उस आदमी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो डॉक्टर को भगवान मानते हैं और ये इतना घिनौना काम। हेलो, आप भी शॉक्ड हो गए ना? 40 गांव से? क्या नाम है उस पेशेंट का? शंकर अमर सिंह। भाभी वो मेरा छोटा भाई है। आप डॉक्टर सिन्हा को रोकिए प्लीज, वो मेरा भाई है। आप उन्हें रोकिए, मैं अभी आ रहा हूँ वहां पे। मैं उन्हें रोकती हूँ। चलो जल्दी। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। तेरी शक्ति अपार है, बस थोड़ी सी दया की भीख दे दो। मेरे शंकर के सारे कष्ट दूर कर दो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। सुख की नदी तू, दुख का भंवर तू हर पल का साथी, तू हर पल का साथी। रात में तू ही करे उजाला, दीप में बन के बाती, दीप में बन के बाती। कतरा कतरा क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए। आने वाले पल की दाता, तू तस्वीर बनाए, तू तस्वीर बनाए। तेरा करम जो सोना मौला कर दे
सलमा बेटी, हाँ जी चाचा। क्या हुआ? शरफू ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए कोई फोन आया था और उसने किसी हॉस्पिटल का पता लिखाया है। सब ठीक तो है ना बेटा? किसका फोन था? किसी सुजाता का फोन था शहर से। कह रही थी कि उनके शौहर और सबा के अब्बू बहुत अच्छे दोस्त थे और ये उन्हीं के घर पे ठहरे हैं। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उन्होंने मुझे बुलाया है। कुछ साफ साफ बता भी नहीं रही थी। खुदा खैर करे, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैंने ट्रेन की टिकट करवा ली है, अभी की ट्रेन है। मैंने दोनों बच्चियों को खाला के पास रखवा दिया है, आप उनका ख्याल रखना। सलमा, अनजाना शहर है, तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो बच्चियों को भी साथ ले लेते, मैं साथ चलता हूँ। जी छोटा मत कर, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, सब ठीक करेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे सब ठीक हो। बस मैं यही सोचकर परेशान हूँ कि उन्होंने खुद फोन क्यों नहीं किया। सलमा परेशान मत हो, अब चल तो रही ही है, वहीं चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। चलो। बोलो बोलो, कैसा मेरा भाई? कैसा शंकर? बोलो बोलो। कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? बोलो। सूरज रिलैक्स रिलैक्स। शंकर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है शंकर। सूरज, अगर शंकर तुम्हारा भाई नहीं भी होता ना, तब भी मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता। क्योंकि एक डॉक्टर की नीयत हमेशा मरीज को बचाने की होती है। डोंट वरी, शंकर बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। मैं ये बात सुजाता को बताती हूँ। बिना खाए पिए कब से भगवान के सामने खड़ी है। मैं अभी आई। बहू, सुजाता बहू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारे शंकर का ऑपरेशन सफल रहा। सच, वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है वो। चलो। धोखा हुआ है हमारे साथ। क्या मतलब? पैसे लेकर डॉक्टर पलटी खा गया। ये नहीं हो सकता। मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। ये तूने क्या किया डॉक्टर? शंकर तो बाद में मरेगा, पहले तेरी बारी है। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए, दिल को तसल्ली हो गई कि इस शहर में हमारा भी कोई है, वरना हम तो घबरा ही गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है, शंकर अब बिल्कुल ठीक है। और इस हॉस्पिटल के बिल या खर्चे को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना, सब संभाल लूंगा। पर हाँ, आप लोगों को इस हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। इस शहर में हमारा अपना घर है, आप वहां चलिए। सही कह रहे हो बेटा, जब से हम आए हैं एक पल भी चैन से नहीं सो पाए। मैं चाहती हूँ घर जाकर ना नहा धो लूं, पूजा पाठ कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है बुआ जी, आपका अपना ही तो घर है।
से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। जिस धर्म की रक्षा हम अपनी जान से ज्यादा करते हैं उसे भ्रष्ट मत करो। मैं शंकर भाई की जिंदगी बचाना चाहता हूँ, इन बच्चों की मुस्कुराहट की खातिर। रिश्ते ये सुजाता बहन के सुहाग की खातिर। दिल के रिश्ते, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। बाकी अल्लाह की मर्जी। दिल के रिश्ते। सूरज, अगर ये ऑपरेशन अनजाने में भी सक्सेस नहीं होता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता और तुम जैसे एक अच्छा दोस्त खो बैठता। भाभी ने जब मुझे ये बताया कि इस ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए तुम्हें कोई पैसे देने की कोशिश कर रहा था और तुमने वो पैसे ले लिए, तो मुझे भी गलतफहमी हो गई कि शायद तुम जानबूझ के इस केस को खराब कर दोगे। उधर भाभी परेशान थी और उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना छोटा भाई शंकर है, तब मेरे दिल पे क्या गुजरी मैं ही जानता हूँ। सूरज, ये मेरी परीक्षा की घड़ी थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। वो कहते हैं ना कि सच्चे लोगों का साथ ईश्वर भी देता है। खैर, ये बताओ कि वो कौन है जो तुम्हें इस ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए पैसे दे रहा था? क्योंकि आज तो शंकर की जान बच गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शंकर की आइंदा जिंदगी में उसकी जान को कोई खतरा हो। इसलिए मेरे लिए जानना जरूरी है कि वो कौन है जो शंकर की जान लेना चाहता है। एक मिनट। हेलो डॉक्टर, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। याद रखना, मेरे पैसे हजम करना इतना आसान नहीं है। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। और रहा सवाल तुम्हारे पैसों का, तो तुम्हारे पैसे तो मैं वापस कर ही दूंगा। तुम जब चाहो जहां चाहो अपने पैसे आकर वापस ले जा सकते हो। पैसे तो तुम्हें वापस करने ही होंगे डॉक्टर। आज रात मेरे घर पे आ जाओ। मेरे घर का पता है पाटलिपुत्र नगर 2B 205 जोगेश्वरी वेस्ट मुंबई 1002। डॉक्टर, अगर तुम नहीं आए मैं तुम्हारा वो हश्र कर दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अरे वाह, अच्छा भला घर है प्रभु की कृपा से। अब यहीं बसेरा जमा लेते हैं, कहाँ दर दर भटकेंगे। अच्छा है। ललन भैया, भैया सुना आपने, शंकर बच गया। भैया इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन ऐसे जीवन का क्या फायदा जो दूसरों के उपकार से हमेशा दबा रहे। बताओ। किसका उपकार बुआ जी? अरे बहू, उसी अब्दुल्ला का। छी छी छी, तू। अरे उसका नाम लेने से भी जुबान अपवित्र हो जाती है। जरा सोचो बहू, शंकर के शरीर में उसकी किडनी लगी है। क्या उसका शरीर अपवित्र नहीं होगा? बताओ। बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। भाई सबसे पहले तो शंकर के शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ये सब तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था।
सबसे पहले तो शंकर के शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ये सब तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था। सोचा था बहू, मगर सूरज फोन ही नहीं उठाया, वरना क्या? आप दोनों में से किसी ने क्यों नहीं दी अपनी किडनी शंकर को? मेरी किडनी? मैं तो तैयार थी बहू, मगर वो क्या है ना, मुझे शुगर है ना, इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ, और बहू मेरा क्या है, मेरे पास 2 किडनी थी, एक किसी को दान में दे दी। सबसे बता चुका हूँ भाई, मेरे पास किडनी नहीं है, एक अकेली किडनी है जिससे जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं तो भगवान से कहता था क्यों नहीं मुझे 5-7 किडनी दे देती। अगर एक किडनी और होती तो मैं शंकर को अशुद्ध होने देता क्या? हाँ? नहीं। मेरे हिसाब से आप दोनों को शंकर को हरिद्वार ले जाना चाहिए, वहीं उसका शुद्धिकरण हो सकता है। हाँ हाँ जरूर ले जाएंगे, लेकिन पहले वो चलने फिरने के लायक तो हो जाए। डॉक्टर, तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है? बच्चा यादव, जान लेने और जान देने वाला तो भगवान है, हम सब तो बस उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है तो यही सही। तुम ये कहना चाहते हो कि शंकर को ऊपर वाला मारना नहीं चाहता, इसीलिए वो बच गया है और तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? मैं एक डॉक्टर हूं। डिग्री हाथ में लेकर हमें ये कसम खिलाई जाती है कि हमें मरीज को हर हाल में बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा धर्म है जिंदगी बचाना, जान लेना नहीं। यही घर है। और तुम मुझसे मेरा धर्म, मेरा ईमान खरीदना चाहते थे। डॉक्टर, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। खबरदार, तुम अपनी जगह से हिले तो। बच्चा यादव, एक डॉक्टर को रिश्वत देने और उसे जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? डॉक्टर के कैबिन में हुई तुम्हारी सारी बातें सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पुलिस वो फुटेज देख चुकी है और तुम्हारे दिए हुए रिश्वत के सारे पैसे डॉक्टर पुलिस को दे चुके हैं। ले चलो इसे। थैंक यू सूरज, तुम सही वक्त में पुलिस को साथ लेकर आ गए, नहीं तो हम तो बाहर खड़े सही समय का इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारी वजह से शंकर का दुश्मन गिरफ्तार हो गया। थैंक्स। इट्स ऑलराइट। बुआ जी, शंकर ये सब लोग तुम्हारे जीजू को इमोशन में लेकर कुछ भी करवा लेंगे। अरे मुझे तो डर है कहीं ये लोग सब आकर इस घर में न बस जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शंकर इस घर में वापस लौट आएगा और हमारी अच्छी खासी जिंदगी की वाट लगा देगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, आप मुझे कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताती? प्राची, तुम्हें मालूम नहीं, शंकर ने अपनी मर्जी से सुजाता के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। बाबूजी चाहते थे कि उसकी शादी उनकी पसंद की लड़की से हो। अरे अपनी बुआ की बेटी उर्मिला। बुआ जी की बेटी उर्मिला दीदी? शंकर नहीं माना, तब बाबूजी ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और वो जाके बस गया 40 गांव। मगर अब वो वापस आ गया है। तुम देख रही हो ना उसके आने के बाद से क्या हाल है। कुछ भी हो दीदी, आखिर शंकर जीजू का अपना भाई है और बाबूजी के उनके साथ जो भी डिफरेंसेस हो, आखिर इस प्रॉपर्टी में उनका भी तो हिस्सा होगा। कोई हिस्सा नहीं है, तुझे पता नहीं, बाबूजी ने अपनी सारी जायदाद तेरे जीजू के नाम कर दी थी। लगता है कोई आ रहा है, तू अंदर जा। ठीक है। दीदी,
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं इनके और अब्दुल्ला भैया को लेकर बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन बाद डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर देंगे। इन्हें तो मैं घर ले आऊंगी, मगर मैं अब्दुल्ला भैया के रहने का इंतजाम कहाँ करूँ? मैंने तो उनकी पत्नी को गांव से शहर भी बुला लिया है। सुजाता, ये मेरा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं कि तुम जिसे चाहे यहाँ बुला लो। सुजाता, ये मेरा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं कि तुम जिसे चाहे यहाँ बुला लो। मैं चाहती हूँ कि जब शंकर को होश आए उसे ये ना बताया जाए कि उसे एक मुसलमान की किडनी दी गई है। अब तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि शंकर और अब्दुल्ला जल्द से जल्द ठीक होकर इस घर में आ जाए। जिस दिन वो अब्दुल्ला घर पर आया था, मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि इसकी छाया बहुत भारी है। इस घर में कोई ना कोई अशुभ घटना जरूर घटेगी। अरे आने तो दो उन्हें, उनके आते ही ऐसे बाहर निकालूंगी जिससे दूध में से कोई मक्खी निकाल कर फेंकता है।